स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। हमने कल की क्लास में विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी1 के बारे में। जैसा कि हम सभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विटामिन बी जो है इसकी लंबी फैमिली होती है, तो हमें एक एक करके इन्हें सभी को समझना है। तो चलिए जानते हैं आज विटामिन बी1 के बारे में। सबसे पहले विटामिन बी1 को हम क्या क्या कहते हैं। विटामिन बी1 जो है इसे हम थायमिन कहते हैं। इसके अलावा एंटी बेरी विटामिन, इसके अलावा इसे तंत्रिका शोध रोधी विटामिन भी कहते हैं, और इसी को हम एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी कहते हैं। क्योंकि ये भूख बढ़ाने वाला विटामिन भी इसे कहते हैं अब बात कर लेते हैं विटामिन, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। विटामिन बी1 की खोज जो है फंक के द्वारा की गई थी। और अब जानते हैं विटामिन बी जो है, हम सभी जानते हैं, हमने पहले भी पिछली क्लासों में डिस्कस किया है कि विटामिन जो है दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी ये दोनों ही जल में घुलनशील है। इसी वजह से जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कभी भी स्टोर नहीं होंगे। तो ये क्या होंगे, स्टोर नहीं होंगे, क्योंकि पानी के साथ भी इसके अलावा कई सारी चीजें जो है इसे इफेक्ट करती हैं, और इसी वजह से विटामिन बी1 जो है स्टोर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन बी1 जो है इसकी हमें देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। मतलब विटामिन बी1 हमारे खाने में सही ढंग से हम एब्जॉर्ब कर लें, हमारे खाने में उसकी मात्रा हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या होता है, विटामिन बी1 जो है ताप के प्रति बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ज़्यादा जो ताप है उससे क्या होगा, विटामिन बी1 नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें हमेशा विटामिन बी1 को क्या करना चाहिए, ढककर पकाना चाहिए। ढककर पकाने से, अगर हम इसे ढककर पकाएंगे तो इसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। जैसे चावल वगैरह हम पकाते हैं तो उसे खुला करके पकाने की बजाय हमें उसे ढककर पकाना चाहिए। नेक्स्ट है खाने वाला जो सोडा होता है, जो खाने वाला जैसे कि मटरी वगैरह है, कचौड़ी है, समोसा, इनको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, खाने वाले सोडे की। मतलब खस्ता बनाता है ये, तो ये खाने वाला जो सोडा होता है ये भी विटामिन बी1 को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है शरीर को स्वस्थ बनाने में, ये क्या करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है। खाना पकाने के तरीका, हम खाना किस तरह से पका रहे हैं वो चीज भी डिपेंड करती है कि हम विटामिन बी1 को कितना बचा पा रहे हैं। तो खाना पकाने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा, क्योंकि ये पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी में घुलनशील है, इसी वजह से हमें इसे ढक कर पकाना चाहिए। नेक्स्ट है पकाने का समय। हमें विटामिन बी1 जो है उसे पकाने का समय भी कम ही रखना चाहिए। ज़्यादातर जो है कुकर वगैरह में हमें पकाना चाहिए, ताकि क्योंकि कुकर में समय भी कम लगता है और इसे हम ढककर पकाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट भी उसमें रहते हैं, तो वो चीज़ जो है विटामिन बी1 को इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हम बात कर चुके हैं कि ये स्टोर नहीं होगा, और साथ ही हमें इसे तांबे के बर्तन में नहीं पकाना चाहिए। बी1 के कारण की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, विटामिन बी1 की कमी, इसमें क्या होगा, बेरी होगा, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि विटामिन बी1 को हम एंटी बेरी भी कहते हैं, तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो इसे 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ड्राई बेरी, दूसरा है वेट बेरी और बेरी।
ड्राई बेरी है ये 40 तक के लोगों को होता है, यानी ये व्यस्क लोग जो हैं उन्हें ये होता है। और इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में सुई चुभने जैसी चुभन होती है। तो मांसपेशियों में सुई चुभने जैसी चुभन होती है और इसको हम कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसे हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, पेरिफेरल न्यूराइटिस मतलब इससे से आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि मांसपेशियों में सुई चुभने जैसा दर्द किस में होता है, तो 3-4 बीमारियां उसमें लिख दी जाएगी, तो आपको उसमें छांटना होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसमें मांसपेशियों में सुई चुभने जैसे दर्द होता है। और इसी एज में जो है कार्नियल, यहाँ पर वार्निस कारसा काफ सिंड्रोम, वार्निस कारसा काफ सिंड्रोम होता है। और ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो ये हमने देख लिया है। ड्राई बेरी वयस्क लोगों को होगा, 40 से कम लोग की एज के जो लोग हैं उनको होगा। ये पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, यानी मांसपेशियों की सुई चुभने जैसी दर्द होगा। इसके अलावा वार्निस कारसा काफ सिंड्रोम, जिसमें जो कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेट बेरी के बारे में। और ये जो वेट बेरी है ये 40 प्लस यानी 40 के बाद के लोग जो हैं, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, उनमें ये देखा जाता है। पाचन संबंधी प्रॉब्लम, पाचन की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और साथ ही यहाँ पर दोनों ही चीजें यहाँ पर ये वाली भी होंगी, पेरिफेरल भी, और साथ में वार्निस कारसा काफ सिंड्रोम ये भी देखा जाता है। तो ये हमने देख लिया कि ये जो है आपका जो वेट बेरी है 40 के बाद में होता है। नेक्स्ट है जो चाइल्ड बेरी, इससे पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग देखा जाता है, वो है 2 से 6 माह के बच्चों में होता है। इसमें आपका एक तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और साथ ही एक न्यूरॉन, आपका न्यूरॉन जो है वो भी प्रभावित होता है, और यहाँ पर जो है वेट बेरी 40 प्लस के बाद में होता है। मतलब यहाँ पर पाचन संबंधी गड़बड़ियां हैं, सांस फूलना है, इसके अलावा बोलने की बीमारी भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसा कि हमने बताया था कि विटामिन जो है सभी सहायक की तरह कार्य करते हैं। यहाँ पर जो B1 है, विटामिन B1 जो है कार्बोज, आपका कार्बोज जो है उसके पाचन में सहायक है। कार्बोज का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ग्लूकोज। और जब कार्बोज का पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज जो है जलता है। ये क्या होगा, जब हमने कार्बोज लिया, इनटेक किया, उसके बाद में ये क्या हुआ, ग्लूकोज में बना। ये ग्लूकोज जब जलेगा तो क्या होगा, ये पायरुविक अम्ल बनेगा, पायरुविक अम्ल या एसिड बनेगा, और तभी हम काम कर पाते हैं। मतलब ऊर्जा तभी हमें मिलती है जब ये ग्लूकोज जलता है। और ये जो प्रोसेस है इसको करने में विटामिन बी जो है हेल्प करता है। अभी हमने बात की थी कि ताप के द्वारा भी विटामिन बी जो है नष्ट हो जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सही रहता है, परंतु अगर इससे ऊपर हो गया है, मान लीजिए 100, आपका जो 100 है वो आपका हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो जो B1 है वो नष्ट हो जाता है। उसके बारे में बात करेंगे। सोर्स जो है मटर की फली, चावल की भूसी, इसके अलावा जो मांस मच्छी होता है उसमें भी ये होता है। और हमने देख लिया कि विटामिन B1 जो है इसकी कमी से क्या होता है, और इसकी अधिकता से विटामिन B1 अगर अधिक है तो विषाक्तता उत्पन्न होगी, साथ ही पाचन संबंधी
गड़बड़ी, पाचन संबंधी गड़बड़ी भी इसमें देखी जाती है। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है और आज हमने कई सारी बातें जानी। विटामिन B1 क्या है, किस तरह का विटामिन होता है, किस तरह से इसे बचाया जा सकता है, हम इसे किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, साथ ही इसकी कमी और इसकी अधिकता से क्या क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने आज इस क्लास में जाना है। कल की क्लास में हम बात करेंगे विटामिन B2 के बारे में। और विटामिन B जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्पेशली पूछा जाता है, नेट वगैरह में भी, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं कल की क्लास में विटामिन B2 के साथ। थैंक यू सो मच।